हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। आज मौसम थोड़ा सा बादल बादल से लग रहे हैं, शायद हो सकता है बारिश हो जाए थोड़ी हल्की फुल्की। और ये देखिए मैं अपने बच्चों के पास आई हुई हूँ और वहाँ पर देखिए बाहर उनके पार्क में पेड़ लगे हुए हैं, कितनी अच्छी हवा चल रही है। और मैंने अपने बच्चों के यहाँ थोड़ा सा एक दो स्नेक प्लांट लगा कर भेजा था। ये लोग कर तो पाते नहीं है तो, लेकिन पेड़ का शौक तो होता ही है। तो स्नेक प्लांट लगा कर दिया था और उसमें बहुत सारे प्लांट बन गए थे। चलिए वहीं से मैं आपको शुरुआत करती हूँ अपनी वीडियो की। ये देखिए दोस्तों, एक ही सिरामिक पॉट था और मेरी बेटी को स्नेक प्लांट बहुत पसंद है तो मैंने उसको ये स्नेक प्लांट लगा के दिया था। ये देखिए ये स्नेक प्लांट है, ये ड्रॉप वैरायटी का है। मैंने एक ही प्लांट लगा के दिया था। उसके बाद ये दो सिरामिक पॉट थे, एक आपने एलिफेंट वाला मैंने पहले आपको दिखाया था, वो भी आपने देखा होगा। उसके बाद इसमें नए शूट्स निकल निकल के ये पूरा प्लांटर भर गया था। और जो एलिफेंट वाला छोटा, इससे भी छोटा प्लांटर था, वो तो एकदम क्रैक हो गया क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लांट हो गए। फिर इन लोगों को ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं, तो फिर उसने निकाल के और इस तरह से ये अलग अलग पॉट में लगा दिए। और देखिए एक प्लांटर में मैंने छोटा सा एक प्लांट लगा के दिया था और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे प्लांट बन गए इस तरह से। फिर इनके पास थोड़ी सी ये कॉफ़ी वगैरह की बोतल थी, क्योंकि गमले तो ये लोग खरीद नहीं पाते हैं, कितना टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये देखिए इस तरह से जीरा बोतल में, कॉफ़ी बोतल में इन लोगों ने प्लांट को बचाने के लिए, पर्यावरण ताकि हमारा उसमें इनका सहयोग रहे, इसलिए ये देखिए पानी में प्लांट लगाए हैं। और पानी में भी इनकी काफ़ी अच्छी रूट्स बन गई हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फ़ोन पे ही बता दिया था कि इस तरह से पानी में डाल के और तुम रख दो। और अब मैं जब इनके पास आई हूँ तो इनको दोबारा से छोटे से एक दो पॉट खरीदे हैं। देखिए मैं ये पॉट एक बड़ा खरीद के लाई थी और एक ही छोटा पॉट खरीद के लाई थी। और ये लोग खाना ऑर्डर करते रहते हैं तो इस तरह से डिब्बे रहते हैं इनके पास बहुत सारे खाली। तो मैंने सोचा कि इन डिब्बों का भी मैं उपयोग कर लेती हूँ। ये तुलसा जी का प्लांट इन्होंने लेके लगाया था और उसके भी पत्ते धीरे धीरे पहले तो जल गए और गर्मी की वजह से, क्योंकि इनको इतना पता ही नहीं था, एक बार धूप में रख दिया फिर उसके बाद ध्यान नहीं दिया तो उसकी वजह से पत्ते जल गए। फिर धीरे धीरे ये नई ग्रोथ इसके अंदर आनी शुरू हुई है। लेकिन ये प्लांटर इतना छोटा है, उसी तुलसा जी के लिए ही फिर मैंने ये 10 इंच का प्लांटर एक खरीद के लाई हूँ। और दोस्तों इसमें देखिए 4 होल कर लिए मैंने, सब में 4-4 होल कर लिए हैं ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इसमें से ड्रेन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जब मैं घर से आ रही थी तो मैं इस तरह से ये कॉप्सकॉम के और कॉस्मोस के थोड़े से फ्लावरिंग प्लांट मेरे पास निकल रहे थे, बेबी प्लांट इस तरह से। अब बारिश का टाइम में बहुत सारे प्लांट हमारे गार्डन में निकल आते हैं तो मैं ये लेके आई हूँ, इस यहाँ पर लगा दूंगी। और ये सदाबहार का लेके आई हूँ, ये देसी वाला है। और जो ये हाइब्रिड वाली मैं कटिंग लेके आई थी, कटिंग दोस्तों सफ़र में बिल्कुल सूख गई है, पता नहीं चलेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ग्रो कर दूंगी। और इनमें भी मैंने छेद कर लिए, क्योंकि बहुत सारे प्लांट अगर मैं लगा जाऊंगी तो ये लोग ज़्यादा केयर नहीं कर पाएंगे। और स्नेक प्लांट तो एक ऐसा हार्डी प्लांट है कि जिसको अगर पानी इन्होंने 1 हफ्ते तक नहीं दिया तब भी उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बस तुलसा जी की थोड़ी सी मैंने कहा है ध्यान रखना। तो चलिए इनको लगाने के लिए तो हमारे बच्चों के पास मिट्टी भी नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा कोकोपीट लेके आई थी। इसको मैंने भिगोकर धोकर साफ कर लिया है। और ये सब्जी वगैरह बनाई तो थोड़े आलू के छिलके निकाल लिए हैं, क्योंकि ये पोटेशियम का अच्छा सोर्स है। और खाद भी नहीं थी इनके पास, तो इस तरह से देखिए दोस्तों, खाद के लिए मैंने ये सूखा हुआ गोबर का जो उपला होता है उसको ले लिया और क्रश कर लिया है। हम जिसके पास वर्मी कंपोस्ट या वैसी खाद ना हो तो वो सूखी हुई गोबर की खाद को भी क्रश करके और मिट्टी में मिला सकते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है खाद का। तो चलिए कोकोपीट को और मिक्स कर लेते हैं। और मैं जो मिट्टी लूँगी, मिट्टी भी मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो इन्हीं सबको प्लांट को निकाल कर इनके नीचे से जो मिट्टी निकलेगी उनको ही मिट्टी को उपयोग में लाती हूँ। चलिए मैं पहले मिट्टी को, कोकोपीट को और ये गोबर की खाद को क्रश कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। और साथ में थोड़ा सा मैं हल्दी भी डालूंगी इसके अंदर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसके तले पे कपड़ा लगा लिया है। जितने भी प्लांटर हैं सब में होल के ऊपर हमें कपड़ा रख लेना है। देखिए सब सारे प्लांटर में मैंने छेद के ऊपर कपड़ा, क्योंकि यहाँ पर मुझे गिट्टी भी नहीं मिलेंगी और दिए भी नहीं मिलेंगे, तो हम कपड़ा रख सकते हैं। कपड़े से क्या होगा कि पानी ड्रेन हो जाएगा और जो मिट्टी है वो बाहर नहीं निकलेगी। अब सबसे पहले मैं तुलसा जी के प्लांट को लगाऊंगी। ये देखिए मैंने हल्दी भी डाल ली है इसमें।
और मैं ये तुलसा जी का प्लांट निकाल के बड़े पॉट में शिफ्ट करती हूँ। पहले चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मौसम भी मेरा साथ दे रहा है। ये देखिए हल्की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं और रिपोर्टिंग के लिए बहुत बढ़िया मौसम मिल गया है मुझे। बहुत मैंने आपको दिखाया था भी, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है और ये हल्की हल्की बूंदें यहाँ पर गिरने लग गई हैं। देखिए, ये देखिए बूंदें पड़ने लग गई हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है, फ्लावर वाले, ये कॉस्मॉस को, कॉप्सकॉम को, इनको तो रिपोर्ट कर दिया और साथ ही मैंने तुलसा जी को भी रिपोर्ट कर दिया है और ये सदाबहार विंका को भी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों ये स्नेक प्लांट जो है, ये मेरे ये छोटे छोटे 3 पॉट तैयार हो पाए हैं और बाकी मेरी मिट्टी भी ख़त्म हो गई है, कोकोपीट और मिट्टी। तो चलिए बस इन 4 प्लांट को ही मैं और इसमें लगा दूँगी और वो जो 2 प्लांट बचेंगे उनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर कहीं मिट्टी इतनी आसानी से मिलेगी नहीं मुझे, और मैं जितना कोकोपीट लेके आई थी वो भी ख़त्म हो गया है। चलिए इनको भी लगा देते हैं। देखिए मैं आपको बोतल में से निकाल के दिखा रही हूँ। बच्चों ने अपना जो भी प्रयास किया, कहते हैं ना कम साधन में और कम बजट में भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों को ये इन बोतलों में किस तरह से उन्होंने इन प्लांट को जिंदा बनाए रखा है। जहाँ जहाँ होती है वहाँ राह निकल ही आती है। और ये देखिए इनकी रूट्स कितनी अच्छी हो गई हैं। तो चलिए अब मेरे पास मिट्टी है। बच्चे मिट्टी का इंतज़ाम कहीं से नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने पानी में ही इनको ग्रो कर दिया और ये कितने अच्छे प्लांट चल भी रहे हैं काफ़ी समय से। चलिए इनको लगा देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इन सब में पानी लगा देंगे सब। ये देखिए तुलसा जी में जो गोबर की खाद थोड़ी सी बची हुई थी, सूखी हुई खाद को भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, पानी में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने ये देखिए क्रश करके और सब में तुलसा जी में ऊपर से डाल दी। तो दोस्तों देखिए, जहाँ कहते हैं ना जहाँ लगन होती है वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई साधन नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी, प्लांटर भी नहीं थे और एक प्लांटर मैंने ला के दिया था। उसके बाद देखिए कितने सारे स्नेक प्लांट तैयार हो गए हैं इनके पास में। और ये देखिए मैं अपने साथ लेके आई थी सदाबहार का एक प्लांट, थोड़ा सा सूख गया है, देखते हैं चल जाएगा तो। नहीं तो सदाबहार तो बीज से ही एक प्लांट चल रहा है, उसके बीज से ही बहुत सारे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कम बजट में कैसे गार्डनिंग कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो लोग नए हैं।